आज हम आपको देखने से पता लग रहा होगा कि मैं आज कौन सा टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो कि सीपीयू शेड्यूलिंग प्रोसेस के अंडर आता है। सीपीयू शेड्यूलिंग के प्रोसेस के अंडर सभी जो प्रोसेस हैं वो आपको पता ही है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SGF, राउंड रोबिन, प्रायोरिटी, ये सभी प्रोसेस हैं ये। और हम इनको आज डिस्कस करेंगे। इनमें से सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, उसको डिस्कस कर रहे हैं, वो है हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। चाहे कोई भी एल्गोरिदम हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो, SGF हो, राउंड रोबिन हो, इनको हम यूज़ क्यों करते हैं? जब हमारे सीपीयू में बहुत मल्टीपल प्रोसेस होते हैं तो इन प्रोसेस को वन बाय वन कैसे एग्जीक्यूट करा जाए, वो उनको डिस्कस करने के लिए हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SGF, राउंड रोबिन, इन सभी को हम डिस्कस करते हैं। मल्टीपल प्रोसेस हो जाते हैं तो हमें डिसीजन करना पड़ता है कि हमें कौन सा प्रोसेस किस टाइम एग्जीक्यूट करना है, किस टाइम नहीं करना है। मतलब सीपीयू पहले कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगी। डिसीजन कैसे लें कि कभी भी ऐसा स्टेंस होता है कि एक पर्टिकुलर स्टेंस पे एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा, मल्टीपल नहीं हो रहे, तो आप कैसे जज करोगे कि आप कौन सी शेड्यूलिंग आपको करना है। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसका नाम से पता लग रहा है कि पहले फर्स्ट कम मतलब पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जैसे आज पढ़ते हैं, जैसे है कि सिंपली शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, मतलब एक सिंपल एल्गोरिदम। पूरे कंप्यूटर साइंस में अगर देखो तो इससे सिंपल कोई एल्गोरिदम नहीं है। एग्ज़ाम में भी आती है, एग्ज़ाम में आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछ लेगा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को समझाइए, तो आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझाना पड़ेगा और जो भी आपको डिफ़ाइन करना है वो भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा। देखिए, अब देखते हैं सिंपल शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। इट असाइन सीपीयू टू द प्रोसेस विच अराइव फर्स्ट। मतलब कि सिंपल एल्गोरिदम है असाइन, सीपीयू को असाइन करने के लिए कि जो फर्स्ट आ रहा वो पहले अराइव उसका अलॉट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई प्रोसेस है तो वो जो प्रोसेस पहले आया है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, बाद में सभी प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे। ईजी टू अंडरस्टैंड एंड कैन ईजिली बाई इम्प्लीमेंटेड यूजिंग क्यू डाटा स्ट्रक्चर। आप बोल सकते हो यह एक सबसे सिंपल आपके एल्गोरिदम है कि आपके पास एक क्यू है, इस क्यू में प्रोसेस सजे हुए हैं, इस प्रोसेस में जो पहले प्रोसेस पहले आया हुआ है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो आप इसे एक मतलब सिंपली फॉर्म में एग्जीक्यूट करा सकते हो। ठीक है। और थर्ड पॉइंट है आपका ऑलवेज नॉन प्रीएम्प्टिव इन नेचर। ऑलवेज नॉन प्रीएम्प्टिव इन नेचर का मतलब क्या है? यदि कोई प्रोसेस है, प्रोसेस हमने असाइन हुआ है, तो इस प्रोसेस को असाइन, जैसे इसको ये 3 प्रोसेस है, इसका आने का टाइम 3 है और इसको एग्जीक्यूट होने का टाइम इसका 4 है, तो ये 4 होने के बाद ही दूसरे प्रोसेस को अलाइन करेगा, मतलब असाइन करेगा। और जब दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा तो वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ही तीसरे को एग्जीक्यूट कराएगा। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नॉन प्रीएम्प्टिव कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का, क्योंकि हमारे पास 2 कंडीशन होती है, मैंने आपको बताया भी है, हमारे पास 2 कंडीशन है, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव को समझने के लिए आपको मैंने बताया कि जो प्रोसेस जिसको एग्जीक्यूट किया है, अगर वो पूरा टोटल कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो रहा है एक वन टाइम में, तो उसको बोलते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव नेचर। अगर वो पार्ट्स में डिवाइड में, पार्ट्स जैसे 4 है और हमें स्पेसिफिक दे रखा है कि वो 2 माइक्रो सेकंड ही एग्जीक्यूट होगा, तो ये 2 माइक्रो सेकंड एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा होगा 2 माइक्रो सेकंड, फिर दूसरा होगा, ऐसे एग्जीक्यूट होता है। तो इस तरह के नेचर को क्या कहते हैं? हम प्रीएम्प्टिव नेचर। ठीक है। और इस आइए अभी आपको मैं अच्छे से इस क्वेश्चन के थ्रू आपको इसको डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन आपने पहले भी इनको कर रखा है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि एग्ज़ाम में 90% 95% ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ। देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है पीआईडी का मतलब प्रोसेस आईडी, ये लोड कर रखी है ABCD। एटी की फुल फॉर्म है अराइवल टाइम, प्रोसेस किस टाइम आया है, 3 पे, 5 पे, 0, 5, 4। ये जो वैल्यू असाइन होती हैं ये MS में होती हैं, माइक्रो सेकंड में। बीटी का मतलब बस टाइम, एग्जीक्यूट टाइम भी बोल सकते हो उसको। ET मतलब एग्जीक्यूट टाइम, इसका एग्जीक्यूट टाइम मतलब इसका किस टाइम ये एग्जीक्यूट होगा, कितना ये एग्जीक्यूट होगा, 4 बार, 3, 2, 1, 3। ठीक है, ये टेबल होगी। ठीक है, इसको टेबल को बनाने से पहले आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा।
इस चार्ट को बनाना पड़ेगा। ये चार्ट आपका क्वेश्चन 90% कंप्लीट कर देगा अगर ये चार्ट आपने सही से बनाया है। ठीक है, इस चार्ट को बेसिकली हम तो अपने उसमें बोलते हैं टाइम चार्ट, क्योंकि हमें ये टाइम बताएगा कौन किस टाइम आ रहा है, कौन किस टाइम एग्जिट कर रहा है। लेकिन इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं गैंट चार्ट, GANT गैंट चार्ट। मतलब एक हम तैयार करेंगे, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इसको सही से बना लिया तो आपकी ये टेबल 10% या 5% ही रह जाएगी आपको कंप्लीट करने के लिए, तो इसलिए इसे अच्छे से बना लेना। आइए अब हम डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारी प्रोसेस आईडी है, अराइवल टाइम है, बस टाइम है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हमने ये क्वेश्चन में ये पढ़ा था कि जो पहले प्रोसेस आया वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि इसका अराइवल टाइम 0 है, तो इसका मतलब सी प्रोसेस पहले आया। तो हमने सी से स्टार्ट करा, 0 से ये स्टार्ट हुआ। इसका टाइम कितना है एग्जीक्यूट होने का, इसका टाइम है 2। ये 2 तक एग्जीक्यूट हो गया। 2 हम यहाँ लिख देते हैं। कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ, सी, हमने ऐसे लिख दिया। अब 2 के बाद फिर हम अपने टेबल पे चलते हैं। 2 के बाद प्रोसेस आया हमारा 3, लेकिन प्रोसेस तो यहाँ 2 पे ख़त्म हो गया था। 3 और आया नेक्स्ट वाला 3 पे, तो इतने तो CPU खाली रहा, तो इसको हम ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं यहाँ, ये 3। इस तरह के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोसेस आइडल। यहाँ पे प्रोसेस आइडल में रहा, मतलब वेट, मतलब कुछ नहीं करा, खाली रहा। 3 पे प्रोसेस आया, 3 के पे प्रोसेस आने के बाद 4 तक चला, तो कितना हो गया, वो पूरा कंप्लीट कर लेगा। 3 और 4 कितने हो गए, 7। कौन सा प्रोसेस, ए। फिर 7 के अंडर में कौन कौन से प्रोसेस आ रहे हैं, ये देखिए। 7 के बाद आपका 3 के मतलब 0 एग्जीक्यूट हो गया, ए एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद 4 आएगा, क्योंकि आपने कहा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो पहला आया, क्योंकि 5 तो पहले नहीं आया ना, ये 5 पहले आया, 4 पहले आया, तो आप ई एग्जीक्यूट करोगे। 7 में कितना एग्जीक्यूट कराना, 3, तो आपने इसको प्लस कर दिया। 7 3 कितने हो गए, 10। उसके बाद 5 और 5, ठीक है। ये 5 और 5 मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया है कि मैं आपके सारे डाउट क्लियर्स कर रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप गेट का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको वहाँ मिलेगा 100%। अगर टेक्निकल लेटर एंट्री में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अगर आप एग्ज़ाम देंगे लेटर एंट्री का, तो इस टाइप का क्वेश्चन मोस्टली ज़रूर आएगा। कोई सी भी CPU शेड्यूलिंग का कोई सा भी क्वेश्चन आपको दे देगा आपको सोल्व करने के लिए। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसलिए उठाया है। यहाँ पे अराइवल टाइम 5 ही है, इसका भी 5 है, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये करता है कि जो पहले आया उसको पहले मिलेगा। तो पहले तो ये भी आया, पहले तो ये भी आया, तो आप अपने अनुसार किसी को भी एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो मैंने ये एग्जीक्यूट हो चुका मेरा, तो मैंने बी एग्जीक्यूट करा दिया। 10, इसका कितना 3, कितना हो गया 13, ठीक है। उसके बाद आपका कौन आया, ये भी एग्जीक्यूट हो गया, डी। ये डी आया, डी का कितना है 40, ठीक है। ये गैंट चार्ट तो आपका तैयार हो गया। अब आपको करनी है इसका टेबल तैयार। ये टेबल कैसे होगी, आपका आता है यहाँ वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम से पहले आपको एक टाइम लिखना पड़ेगा, TAT। TAT की फुल फॉर्म होती है टोटल अराउंड टाइम, मतलब इसको कितना टाइम लग रहा है। इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको हमारा निकालने का तरीका है कि बस टाइम में से ये जो आपका एग्जिट टाइम में से उसका बस टाइम माइनस कर दो, मतलब जो उसका आने वाला टाइम है। कैसे, ये ए प्रोसेस है, प्रोसेस ए का एग्जिट टाइम कितना है 7, अराइवल टाइम कितना है 3, कितना आ गया 4। बी प्रोसेस ही हो रहा, एग्जिट टाइम कितना है 13, अराइवल टाइम कितना है 5, कितना बन गया 8। सी का एग्जिट टाइम कितना 2, अराइवल टाइम कितना 0, सही है। डी का एग्जिट टाइम कितना है 14, अराइवल टाइम कितना है 5, 14 5 9, ठीक है। ई का
आपका एग्जिट टाइम कितना है, ई का एग्जिट टाइम 10, अराइवल टाइम कितना 4, 6 हो गया। अब आपको इसके बाद निकालना है वेटिंग टाइम, जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में WT। ये कैसे निकलता है, आप टर्न अराउंड टाइम में से टोटल अराउंड टाइम में से अगर आप माइनस कर देते हैं बस टाइम BT, जैसे 4 में से 4 माइनस कर दिया तो कितना हुआ 0। आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं, ए प्रोसेस है, प्रोसेस ए है, ये 7 है, ठीक है। जैसे आपने इसको 0, फिर आपका आया 8 है, 8 में 3 करा, 8 में से 3 करा कितना आया 5, 2 में 2 गया 0, 1 में 9 में से 1 गया 8, 6 में से 3 गया 4, 6 में 3 गए 3। अब मैं आपको इसको जज करा के दिखाता हूँ कैसे। अब देखिए आप ई का जो टाइम है वेट कितना कराना है 3। अब यहाँ देखिए आप ई पे ई स्टार्ट हुआ 7 से, लेकिन होना चाहिए था किससे 4 से, तो इसने कितने मिनट वेट करा 3 मिनट कराना। डी का देखिए, डी कितने से स्टार्ट हुआ 13 से, 13 से हुआ, आना चाहिए था कितने पे 5 पे, तो कितने मिनट वेट करा 8 मिनट। क्लियर हो रहा है ना। वेटिंग टाइम में ऐसे नहीं है कि मैंने फार्मूला बनाया और मैंने माइनस कर दिया, मैं आपको इसके गैंट चार्ट के अनुसार भी समझा रहा हूँ, क्लियर बिल्कुल। आप ए को ले लो, ए देखिए ए का आपका कितना टाइम है 3, आया कितने पे 3 पे, तो वेटिंग टाइम कितना लगा है, कुछ भी टाइम नहीं लगा। उसके बाद बी का बताया मैंने अराइवल कितने पे आया ये स्टार्टिंग टाइम 10, लेकिन अराइवल टाइम कितना 5, 10 में से 5 माइनस के कितने करना पड़ा उसे 5 मिनट वेट करना पड़ा, तो इस तरह से वेटिंग टाइम आ गया। अब आप इनको निकाल भी सकते हैं वेटिंग टाइम को, सभी को वेटिंग टाइम को निकाल लिया आपने, इनको सभी को प्लस कर दो, 5 8 13 और 3 कितने हो गए 16। कितने प्रोसेस हैं 1 2 3 4 5 से आप से भाग कर दो, 5 3 जा 15, 1 5 2 जा 10। आप टर्न अराउंड टाइम का भी एवरेज निकाल सकते हो, इसको बोलते हैं एवरेज वेटिंग टाइम, कितना एवरेज लग रहा है सभी प्रोसेस में। 9 6 15, 2 17, 17 और 4 21, 21 और 8 29, 29 को डिवाइड कर दिया 5 से, 5 5 जा 25, 4 5 8 जा 40, ये आपका 5.8 आ गया, ठीक है। अब मैं आपको इसमें समझाता हूँ जो कि इसी प्रोसेस को हम क्यों लेते हैं, इसके एडवांटेज समझाऊंगा, इसके डिसएडवांटेज समझाऊंगा कि भाई हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही क्यों किया, हम SGF भी तो कर सकते हैं, इसकी क्या ड्रॉबैक हुई कि आपके बाद में SGF आया, राउंड रॉबिन आया, इसकी कुछ ड्रॉबैक होंगी, डिसएडवांटेज होंगी, जब तो आगे का प्रोसेस आया तो वो मैं आपको अब डिस्कस करूँगा, ठीक है। ये उसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक कॉनवे इफ़ेक्ट, देखिए कॉनवे इफ़ेक्ट लेकर आया हूँ। स्मॉलर प्रोसेस हैव टू वेट फॉर लॉन्ग टाइम फॉर बिगर प्रोसेस टू रिलीज CPU। इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। ये है एग्जांपल, कैसे देखते हैं, चलो इस एग्जांपल को ही देखते हैं। ये मेरे 2 क्वेश्चंस लिए रखे हैं, ठीक है तो सेम, बस मैंने इसका अपोजिट कर रखा है। कैसे, मेरे पास एक प्रोसेस आईडी है P1 P2 में दिख रहा है आपको, अराइवल टाइम 0 1 है, इसका बेस्ट टाइम इतना है। अब मैं इसका गैंट चार्ट बनाता हूँ, गैंट चार्ट बनाया मैंने, प्रोसेस मेरा P1 पहला आएगा, 0 से एग्जीक्यूट हुआ, 100 टाइम तक इसने एग्जीक्यूट करा, फिर मेरा क्या हुआ, ये 100 के अंदर आ चुका, 100 में से एक ही प्लस हो गया, ये आ गया आपका एक, इसमें एग्जीक्यूट हो गया, तो कितना बन गया 101 बन गया। ये P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया, P2 हो गया। अब ये आपका ये चार्ट आया, गैंट चार्ट में आपने प्रोसेस स्टार्ट करा, ये 0 1 इस तरह से एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपके जो ये प्रोसेस हैं दोनों दे रखे हैं, दोनों देने पे हमने इमेजिन अगर आपको ये दोनों प्रोसेस हैं, इन प्रोसेस में क्या लग रहा है आपको कि एक बार तो छोटा प्रोसेस आया,
ठीक है। फिर उसके बाद एक बड़ा प्रोसेस आ गया, मतलब पहले छोटा प्रोसेस। हम मतलब इसको मैं एग्जांपल को अगर काट दूँ, आपको मैं बेसिकली एक समझा रहा कि इमेजिन करो कि अगर कोई बड़ी प्रोसेस आ रही पहले आ जा, तो छोटी प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। सपोज़ करो आपकी कोई मैथ्स है, मैथ्स में कोई स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कोई स्टूडेंट नहीं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स में भोजन लेने के लिए जा रहे हैं। उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 100 रोटी खाते हैं, कुछ स्टूडेंट जो हैं वो 5 या 10 रोटी खाते हैं। अगर वो 100 रोटी वाला लेने वाले स्टूडेंट्स होंगे, अगर वो लाइन में पहले चले जाएंगे, तो जो ये 5 और 6 रोटी लेने वाले हैं इनको वेट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। कुछ एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए कि इसको 100 टाइम तक ये प्रोसेस रन होएगा, उसके बाद 5 और 6 वाले प्रोसेस रन होंगे। तो एक तरह की ड्रॉबैक है। अगर इनको हम पहले लगा दिया जाए, इनको 5 और 6 वाले को लगा दिया जाए जो छोटे प्रोसेस हैं, और 100 वालों को बाद में लगा दिया जाए, तो ऐसे भी तो प्रोसेस रन हो सकता है। तो यही एक डिसएडवांटेज है इसकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की, कि ये इसमें कोई भी प्रायोरिटी नहीं होती, कोई भी ये नहीं चेक करा जाता कि बस टाइम इसका कम है तो इसको पहले एग्जीक्यूट करा दिया जाए। मैंने लिखा भी है कि सफ़र फ्रॉम कॉनवे इफेक्ट, नॉर्मली हायर एवरेज वेटिंग टाइम, इसका एवरेज टाइम हायर आता है एज़ कम्पेयर टू लोअर, इसका एवरेज टाइम कम होता है और इसका एवरेज टाइम ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर करा जाए, क्योंकि इसमें बड़ा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब बड़ा प्रोसेस पहले आएगा। इसमें जीरो वेटिंग टाइम करना पड़ेगा, जीरो नहीं कह सकते कि 1-2 लगेगा वेटिंग टाइम। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। और कॉनवे इफ़ेक्ट भी इसी को ही कहते हैं। कॉनवे इफ़ेक्ट का मतलब है कि अगर कोई एक कॉनवे, मैंने जो वर्ड लिया है ये मैंने लिया है एक रोड से मतलब आप कहीं पे पीएम की गाड़ी जा रही हैं, पीएम की गाड़ी के साथ हमेशा 10 या 15 सिक्योरिटी गार्ड्स वाली गाड़ियाँ भी जाती हैं। उधर से आप भी अपनी साइकिल्स पे या मोटरसाइकिल्स पे आ रहे हैं, तो आपको वहाँ पर रुकना पड़ेगा, मतलब क्योंकि आपको एक मैसेज कन्वे किया गया है कि प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, आपको रुक के जाना पड़ेगा। तो आपको इनकी वजह से यहाँ रुकना पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। आप ये कितने हैं, 20 हैं, आप कितने हो, 1 हो, तो 20 या 30 सेकंड आपको वेट करना पड़ रहा। तो इस तरह के प्रोसेस की जो ड्रॉबैक है वो डिसएडवांटेज है किसकी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की। वैसे ये अगर प्रोसेस करा जाए तो ईजी है, ईजी टू यूज़ कर सकें हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड है, ईजी टू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम। मस्ट बी ईजी यू फॉर बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए, क्योंकि सभी के सभी प्रोसेस एक क्यू में रहते हैं और एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ करना पड़ता नहीं है। तो इसलिए इसे ईजी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। और अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए, आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ये है आपका प्रोसेस, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आपको करना है इसको। प्रोसेस दिए हुए हैं मैंने 4, ए प्रोसेस, बी प्रोसेस, सी प्रोसेस, डी प्रोसेस। अराइवल टाइम 0246, बस टाइम 7968। सभी को ये क्वेश्चन करना है और देन मुझे रिप्लाई, मुझको सभी के सभी अभी ग्रुप में जो आपका CS का ग्रुप बना हुआ है उसमें नोट्स सेंड करने हैं, प्लस इसका सॉल्यूशन सेंड करना है। जो अभी नोट्स आपने मतलब जब अभी आपने जो क्वेश्चन देखा है इसके तो नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन के तो नोट्स बनाने हैं। इसका जो अबव का है इसका सॉल्यूशन सेंड करना है अभी। ठीक है, थैंक यू।